व्हाट आफ्टर यूपीएससी, दैट इज़ लाइफ आफ्टर यूपीएससी। अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो हम क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में, ये हमेशा टेंशन रहती है। इररिस्पेक्टिव कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या लास्ट अटेम्प्ट, आप इनमें से किसी भी स्टेज पर हो, ये आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती होगी कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन केस अगर आपका यूपीएससी में आप नहीं सक्सेस कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे करियर ऑप्शंस के बारे, और हम डिस्कशन करेंगे कि आप कहाँ से क्या प्रोग्राम्स कर सकते हो अगर आपको यूपीएससी के अलावा एक तरह से वीकेंड से प्लान बी के बारे भी सोचना है, और साथ ही में फेलियर के साथ कैसे डील करना है। अब दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट वो है जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इररिस्पेक्टिव वो कौन से अटेम्प्ट पे है वो देता जा रहा है अपने लास्ट अटेम्प्ट तक। दैट मीन्स 5-6 साल का सरकारी प्लान कि होगा तो सरकारी नौकरी, वरना देखेंगे बाद में जो भी होगा। दूसरा बच्चा ये होता है जो एग्ज़ाम देते देते साथ में प्लान बी भी एक्सप्लोर या साथ में लेके चलता है। अगर हम आज के टाइम में देखें तो ये स्टूडेंट काफ़ी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा माइंडसेट लेके चल रहा है जो कि इसको डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सीड करेगा। अब एक स्टूडेंट तो ये है जो एग्ज़ाम देकर आया, उसने आगे जाके कुछ वीडियोस देखी और अपनी एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज है उसको चेंज करी, एंड ही फील्स और शी फील्स मोटिवेटेड कि मैं तो अब और मेहनत करूँगी और मेहनत ज़्यादा करूँगी और इम्प्रूव करूँगी। ये बच्चे वो होते हैं जो लगातार इस लूप जो होता है यूपीएससी का उसमें फंस जाते हैं। इंस्टेड कि आपको अपने हर अटेम्प्ट के बाद, हर फर्स्ट, सेकंड, व्हाटएवर अटेम्प्ट, आपको ये सोचना चाहिए कि क्या गलतियाँ हुई। स्टूडेंट्स इस लूप में घूमते रहते हैं, एग्ज़ाम देते रहते हैं, और एट द एंड जब तक कुछ ऐसे भी होते हैं जब तक लास्ट अटेम्प्ट नहीं देते और उसके बाद इनको रियलाइज़ होता है कि नाउ वी आर इन रियलिटी कि अब मैं क्या करूं। ये जो 5-6 साल का लॉन्ग ब्रेक है, इस पे अब मैं जाके क्या करूं, मुझे कौन सी कंपनी कोई जॉब देगी या मैं किस तरह से अपने आप की अर्निंग स्टार्ट करूं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आप क्या क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपके यूपीएससी में अटेम्प्ट आपने सब दे दिए हैं तो वो ऑब्वियसली एक डीप चैलेंजिंग एक एक्सपीरियंस होता है, एंड ये मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अक्सर इतने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया और उसके बाद वो आए कि मैम अब हम क्या करें। सो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन जो आप सोचते हो, और इररिस्पेक्टिव अगर आप किसी अटेम्प्ट में भी हो तब भी आप प्लान बी के बारे आपको ये हमेशा रहता है कि हम क्या करेंगे अगर मैं ये पेपर नहीं निकाल पाई या निकाल पाया। पहली बात तो जो ये जर्नी है आपको एक ऐसे लेसन्स देती है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पर्सनल ग्रोथ तो हो ही रही है, इररिस्पेक्टिव कि आपका मार्क्स आ रहे हैं, आप अगर एग्ज़ाम क्लियर कर पा भी रहे हो या नहीं भी कर पा रहे हो। आपका काम क्या है कि पॉजिटिव रहना है ऐसी सिचुएशंस में, और आपने अपने आप में पोटेंशियल भी आपने एक सिक्योर करना है कि मैं अभी भी, मेरे पास बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम है बच्चों, यूपीएससी में अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पाथ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पहला तो प्राइवेट सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर में आप या तो अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, अगर आप बीटेक है एंड अगर आपको कोडिंग आती है तो एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप अपनी रिवाइज या ब्रशअप करके प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो। आप मैनेजमेंट, मतलब ये ऑप्शंस है जो मैं आपको दे रही हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपकी ग्रेजुएशन किस में है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो आपको इसके लिए बस एक बिजनेस आइडिया चाहिए और एक ऐसा दिमाग चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और साथ ही में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि स्टार्टअप्स को भी बहुत ज़्यादा फंडिंग के रूप में या और भी इनिशिएटिव्स में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है एनजीओ और सोशल वर्क, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो।
आपको एट द एंड, अगर जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो आपको क्या माइंडसेट था? यही था कि हमें समाज में आके हमें लोगों की सेवा करनी है, हमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आप इनडायरेक्टली आप यहाँ पे भी आके पूरा इम्पैक्ट अपने लोगों पे डाल सकते हो एनजीओ और सोशल वर्क करके, जिसके बारे आप पैशनेट हो। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन पे अगेन आपने जो भी अपने क्वालिफिकेशन करी है आप उसमें हायर एजुकेशन आप अपनी कंप्लीट कर उसके भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और रिसर्च में जा सकते हो। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो हमेशा एक ऑप्शन रहता है, और अक्सर बच्चे यूपीएससी के साथ साथ ही यहाँ पे बच्चे साथ साथ पेपर देते रहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट इसमें भी मैं एक सजेस्ट ये करूँगी कि दोनों तरफ देखो, अगर अटैम्प्ट्स होते हैं प्लीज़ उन अटैम्प्ट्स को ध्यान से यूज़ करो। यूपीएससी में तैयारी कर रहे हो इस बात में तो मत आना कि अगर यूपीएससी कर रहे हो तो स्टेट पीसीएस आपका निकल जाएगा। स्टेट पीसीएस की अपनी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तैयारी होती है जो कि यूपीएससी के साथ नो डाउट सिमिलर पैटर्न पे होती है, बट स्टिल अगर यूपीएससी को कर रहे हो तो स्टेट पब्लिक सर्विस साथ लेके चलो। बट ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे पेपर ये निकले तो दोनों को देते जाओ, और क्योंकि होगा क्या, अटेम्प्ट दोनों में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपका मोराल फिर और डाउन हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब का भी और साथ में जो भी आपका ड्रीम होता है। नेक्स्ट आपका आता है कि आप जो स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो। बेसिकली जो पीओ के एग्ज़ाम्स निकलते हैं आप वो, एसएससी है आपके जो कमीशन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होते हैं एसएससी सीजीएल के, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपके अलग अलग जो डिपार्टमेंट है जैसे इंडियन रेलवेज़ का भी आपको एग्ज़ाम निकलता है, टीचिंग अकेडमीज में भी आप जा सकते हो। इसमें अगर आप यूजीसी अगर आपकी क्वालिफिकेशन अलाउ करती है आप ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वरना इफ़ यू थिंक टीचिंग इज़ योर पैशन आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हो। आपको टीचिंग के लिए बस एक अपने ऊपर विश्वास की ज़रूरत है। और साथ ही में अब नेक्स्ट मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये जो डेटा आपके सामने मैंने रखा है इससे मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना एक रियलिटी बताना चाहती हूँ कि प्लान बी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि हम इतना एफ़र्ट डालते हैं, हम इतना ज़्यादा अपना हार्ड वर्क डालते हैं और अगर वो हमें एग्ज़ाम में नहीं सक्सेस मिलती है वी कम बैक टू ज़ीरो। अब उस ज़ीरो से स्टार्ट करना अगेन आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, किसी के लिए भी, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। इसलिए 2023 का अगर मैं आपके सामने डेटा रखूं तो अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख एस्पायरेंट्स ने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा था, प्रीलिम्स में जो दिया था, अपीयर हुए थे। उसमें से 14,624 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई करा मेन स्टेज के लिए। अब इसमें अप्रॉक्सीमेटली 0.11% हमें देखने को मिल रही है जो सिलेक्शन रेशियो है। तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना ज़्यादा आपका हाई है, कितना ज़्यादा आपका सक्सेस रेट है। तो आपको सोच समझ के ही इसमें आपने आना है और प्लान बी के बारे तो सोचना ही चाहिए आज के टाइम पे। प्लीज़ वो 5 साल 6 साल का जो सरकारी प्लान है उसको आप लेके ज़रूर चलें, बट प्लान बी के बारे भी साथ साथ ज़रूर सोचें। अब कुछ टिप्स ऐसे कि आप अपने रिक्रूटमेंट स्किल जब आप कहीं भी अप्लाई करेंगे उसको कैसे बूस्ट कर सकते हो। पहला तो है लेवरेज ट्रांसफरेबल स्किल्स। दैट मीन्स कि आपकी जो भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से करी है उसको अपलिफ्ट करें। अपलिफ्ट इन अ सेंस कैसे कि उसमें आप इम्प्रोवाइज़ करें। अगर आपने बीटेक करी है तो आप जो भी कोडिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा, C++, गोलैंग, आपको जो लैंग्वेज में इंटरेस्ट है इसको ब्रश अप करें और जैसे ही आपकी डेवलपर की जॉब्स निकलती है स्टार्ट अप्लाइंग सून। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें ताकि चाहे इररिस्पेक्टिव वॉट एवर सिचुएशन यू आर इन, आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप लाइफ में सक्सीड कर पाएंगे। कंटिन्यूअस लर्निंग की कोशिश करिए कि जो भी प्रोसेस में हो आप, चाहे आप यूपीएससी में हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इन रिक्रूटमेंट के लिए आप जॉब इंटरव्यूज़ दे रहे हो, जस्ट कीप ऑन लर्निंग, दैट्स इट। एंड साथ ही में सबसे जो इम्पॉर्टेंट गोल है वो आपका है कॉन्फिडेंस। नो मैटर व्हाट, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। हैव कॉन्फिडेंस कि आप कर पाओगे लाइफ में, आप सक्सेस ले पाओगे लाइफ में, इररिस्पेक्टिव आप अभी कहीं पे भी हो। सो कॉन्फिडेंस इज द की टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो दैट्स इट। ये आज की आपके लिए जो वीडियो थी ये बेसिकली थी आपकी प्लान बी के ऊपर कि यूपीएससी में प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। सो इसी के साथ आई वुड से थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब आ रहा है
एक आपका लाइक आ रहा है, आप शेयर कर रहे हो, ये मेरे लिए इतनी मोटिवेशन है कि मैं आपके लिए अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग चीज़ें लेकर आऊँ और आपको आपके ड्रीम के तरफ लेकर जाऊँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।